हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास बताने के लिए जा रहे हैं, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि पुर्तगाली। देखिए, यूरोपीय कंपनी, यहाँ बोला गया है कि यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, और यहाँ बोला गया स्थापना वर्ष। तो पुर्तगाली जो है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1498 ईस्वी में आया था। इसका ऐसा ही हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आया था। तो बोलने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1498 ईस्वी में। फिर ब्रिटिश आया था 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश आया 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, और उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए दोस्तों, तो उसी तरह से मिलान करना पड़ेगा आपको इसमें भी। देखिए, बोला गया है क्या, बोला गया है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? गोवा में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टिनम था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टिनम था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए 3 नंबर में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पुर्तगाली हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा, डच हो जाएगा, डेनिश हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, फ्लैंडर्स हो जाएगा, स्वीडिश हो जाएगा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत बोल रहा है क्या दोस्तों कि 5 नंबर में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगाली था जो भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल के रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल के रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया सर टॉमस रो ने किया था। ठीक है, सर टॉमस रो ने किया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगाली द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? तब बीजापुर के सुल्तान से छीना। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ठीक है, तो देखिए बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में किसने गोवा को छीना था? तो ये भी हो जाएगा, वो अल्बुकर्क हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ आगे हम भारत क्या बोल रहे हैं दोस्तों, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगाली द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच की समाप्ति से पेरिस की संधि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के साथ व्यापार करना। व्यापार करना था। जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था।
पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कालीकट में स्थापित किया था। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुख सियर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं ने किसने की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। किस भारतीय गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने अपनाई थी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुका को किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुका को। अल्बुका ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना? यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेशी का प्रथम गवर्नर भारत में हुआ फ्रांसिसो डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेशी का प्रथम गवर्नर भारत में हुआ फ्रांसिसो डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों के सोआली के स्थापना स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। बिहार से प्राप्त हुआ था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। 1612 ईस्वी में भारत में सूरत में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने की थी। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी तो हुगली हो जाएगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगाली को दिया जाता है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है। 1 2 3 4। एस्टेटो द इंडिया पुर्तगालियों के साम्राज्य का नाम। कार्टेज हो जाएंगे। पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। इंक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव की दी गई संज्ञा। उसके बाद देखिए 18वीं सदी में भारत में लड़े युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम। अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, बांडीबस युद्ध। अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, बांडीबस युद्ध, बक्सर युद्ध हो जाएगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों को प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। ये बात सही नहीं है। ठीक है। देखिए अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1663 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक है, किया था।
भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था, सूरत। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। मुद्रण मशीन पुर्तगालियों ने की थी। यूरोपीय व्यापारिक बोल रहे कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते हैं भंडारगिरी एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया है? 1961। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? पेड्रो अल्वारेज केब्राल। भारत में भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को जाता है, ठीक है, फ्रांसीसियों को जाता है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे हैं? अंग्रेज सफल रहे। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो जाएगी? बेदरा का युद्ध, ठीक है जगह, बेदरा का युद्ध। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था रोल्फ फिश था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कहा था? मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ठीक है। फिर देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्माइथ हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो हेक्टर के द्वारा पहुंचा था। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनाकर 1615 ईस्वी मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। तो सर टॉमस रो, ठीक है, सर टॉमस रो। उसके बाद आगे देखिए, आज यहीं देख रहे थे दोस्तों। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई बलवीर कुमार, जम्मू जिला, बिहार।